हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल जीएफए डिजिटल। इसके पहले वीडियोस में आपने देखा था, मैंने हेड्स ऑफ अकाउंट बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया था। हेड्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में आपको बताया था कि व्हाट इज असेट्स, व्हाट इज लायबिलिटीज, व्हाट इज एक्सपेंसेस, व्हाट इज इनकम। इनको हमने हेड्स को आइडेंटिफाई किया। अगर हेड्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो अब आज आपको पढ़ाने वाले हैं हम जनरलिटीज कि इजिली हम मॉडर्न रूल्स से कैसे जनरलिटीज आ जाती है। आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप इवन आपने बीकॉम किया है, आप 10+2 कॉमर्स से हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको जनरलिटीज नहीं आती है तो एक कंप्लीट वीडियो आप इसको देखिए और 100% गारंटीड आपको सभी तरह की जनरलिटीज आ जाएंगी। तो जैसे आज हम एक असाइनमेंट के थ्रू आपको बताते हैं। जैसे असाइनमेंट हमारा ऊपर है असाइनमेंट 1। आपको हम टोटल 10 असाइनमेंट बताने वाले हैं। 10 असाइनमेंट्स में टोटल आपका सारी जनरलिटीज क्लियर हो जाएंगी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमम जनरलिटीज क्लियर होंगी। इस वीडियो को देख लेंगे तो आप आने वाले जितने भी असाइनमेंट होंगे उन सबको बहुत इजीली कर पाएंगे। तो जैसे पहला हमारा असाइनमेंट है आपका बाउचर असाइनमेंट है, जनरलिटीज के लिए है। बेसिकली अगर हम बात करें, हमने रूल्स ऑफ अकाउंट ले रखा है कि बिजनेस में हमने आपको मॉडर्न रूल, ट्रेडिशनल रूल के बारे में बताया था। हमने बताया था कि मॉडर्न रूल क्या होता है बिजनेस में हेड्स ऑफ अकाउंट के थ्रू पढ़ा था आपने। व्हाट इज असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, पर्सन, बैंक। ये हेड्स होते हैं, बिना इनके हेड्स के हुए बिजनेस को चलाना पॉसिबल नहीं होता। जैसे हम बात करें बिजनेस में एसेट्स का होना कंपलसरी है। एसेट्स का नेचर क्या है? एसेट बिजनेस में या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। एसेट्स बढ़ेंगी तो हम इनको डेबिट करेंगे और घटेंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। जबकि रियल अकाउंट आपको बताता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। आने वाले एसेट्स को डेबिट, जाने वाले एसेट्स को क्रेडिट। आने का मतलब आएंगी तो बढ़ेंगी, जाएंगी तो घटेंगी। तो बेसिकली लायबिलिटीज की बात करें, लायबिलिटीज जस्ट अपोजिट होंगी। लायबिलिटीज भी या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। जो हमने उधार ले रखा है हमारी लायबिलिटीज है, हम उसका भुगतान करेंगे या तो और उधार लेंगे। लायबिलिटीज बढ़ेंगी, इनको क्रेडिट करेंगे। एसेट्स लायबिलिटीज घटेंगी, इनको हम डेबिट करेंगे। एसेट्स की जस्ट अपोजिट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, बिकॉज एक्सपेंस होगा या तो नहीं होगा, होगा तो ऑलवेज डेबिट करेंगे, नहीं होगा तो कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा। और जस्ट एक्सपेंस का अपोजिट। पर्सन और बैंक का दो नेचर होता है। हम पर्सन हो या बैंक हो, पर्सन या बैंक किसी को देता है या किसी से कुछ लेता है। पर्सन और बैंक या तो रिसीवर हो सकता है या तो गिवर हो सकता है। अगर हम बात करें, पर्सन रिसीवर होगा तो डेबिट करेंगे, गिवर होगा तो क्रेडिट करेंगे। अब हम आते हैं जनरलिटीज में। जैसे पहला एक सिंपल सी जनरलिटीज है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 lakhs। हमने लिखा जैसा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹4 lakhs। हमने क्या किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे जब बिजनेस स्टार्ट होता है, एक बिजनेस होता है, दूसरा बिजनेस का ओनर होता है। हम अकाउंटिंग हमेशा किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं, नॉट फॉर ओनर। मालिक के लिए अकाउंटिंग नहीं करते। कहता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मालिक बिजनेस में क्या लगा रहा है? कैश लगा रहा है। जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। इसके पहले वीडियोस में हमने हेड्स पे बहुत अच्छे से क्लियर किया था। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन हिज बिजनेस। बिजनेस के मालिक के द्वारा बिजनेस में किए गए इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? हम कैपिटल। अगर हम बात करें बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। कैश बिजनेस की क्या है? एसेट्स है। कैश बिजनेस की क्या है? एसेट्स है। कैश आएगी, एसेट्स क्या होगी? बिजनेस में बढ़ेगी। जितना बिजनेस में कैश आएगी, जब बिजनेस स्टार्ट होता है ओनर बिजनेस में कैश लाता है और कैश बिजनेस में आती है, कैश आएगी, एसेट्स बढ़ेगी और एसेट बढ़ती है तो हम इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ओनर क्या है? ओनर इज द पर्सन। ओनर क्या है? ओनर इज द पर्सन। ओनर दे रहा है। ओनर क्या है? पर्सन है। ओनर दे रहा है, गिवर होगा और गिवर को क्या करते हैं? हम क्रेडिट करते हैं। इस तरह से अगर हम जनरलिटीज की बात करें, कैश को डेबिट करना है हमें, हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। जिसको डेबिट करना होता है उसको पहले लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे। किसको क्रेडिट करना है? कैपिटल को। लिखेंगे टू कैपिटल। हाउ मच अमाउंट? 4 lakhs। जो असाइनमेंट में आपका दिया है वही अमाउंट यहाँ टाइप करना है आपको। 4 lakhs। नरेशन हो जाएगा। नरेशन मीन्स टू टेल अबाउट द एंट्री। एंट्री के बारे में बताना कि हमने एंट्री क्यों किया। जैसे हम नरेशन लिए, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश के साथ बिजनेस की शुरुआत किया। राइट, आई होप कि समझ में आया। हम सेकंड एंट्रीज लेते हैं। जैसे हमने सेकंड एंट्रीज कहा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000 फ्रॉम शुभम। शुभम से 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा। हम क्या कर रहे हैं? फर्नीचर खरीद रहे हैं। किससे? शुभम से। फर्नीचर क्या है? फर्नीचर हमारी एसेट्स है। खरीदेंगे, एसेट्स क्या होगी? बढ़ेगी। और फर्नीचर एसेट्स है, खरीदेंगे, एसेट बढ़ेगी और एसेट बढ़ती है तो हम उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
राइट। और क्या हो रहा है, किससे खरीद रहे हैं, शुभम से खरीद रहे हैं। शुभम क्या है, पर्सन है। आपको पहले आइडेंटिफाई करना है हेड्स में क्या है और उसी का रूल अप्लाई कर देना है। शुभम क्या है बच्चों, शुभम पर्सन है। शुभम पर्सन है, शुभम फर्नीचर दे रहे हैं मींस गिवर होंगे, और गिवर को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं। मींस इस तरह से अगर हम जनरलिटीज की बात करें, दूसरी जनरलिटीज हो गई हमारी क्या, फर्नीचर को डेबिट करना और शुभम को क्रेडिट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे, किसको क्रेडिट करना है, शुभम को। हम यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम। हाउ मच अमाउंट, 10,000 10,000। और इस तरह से फिर यहाँ नरेशन लिख देंगे, बीइंग बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, बीइंग बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार फर्नीचर खरीदा। राइट इस तरह से हम जनरलिटीज करते चले जाएंगे। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरलिटीज की, नेक्स्ट जनरलिटीज के आई होप की समझ में आया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 4 लाख, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर हमारी एसेट से खरीद रहे हैं, एसेट बढ़ेगी, क्या करेंगे, डेबिट। और शुभम से खरीद रहे हैं, शुभम इज द पर्सन, शुभम दे रहे हैं, गिवर होंगे, गिवर को क्या करेंगे, क्रेडिट। इस तरह से जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखते हैं, क्रेडिट वाले को टू करके लिख देते हैं। जैसे फर्नीचर को डेबिट करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे, किसको क्रेडिट करना, शुभम को, जो शुभम। इस तरह से नरेशन भी दिखा देंगे, बीइंग बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। जब भी आप नरेशन लिख रहे हैं, बीइंग लिखिए, बीइंग के बाद वो की सेकंड फॉर्म लिखिए, देन आप जो भी हो रहा है वो आप लिख दीजिए। इस तरह से आपको इजीली नरेशन भी आ जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हमने कहा पे परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश, परचेज स्टेशनरी ऑफ रुपीज 2,000 इन कैश। क्या कर रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं। स्टेशनरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी की बात करें, स्टेशनरी क्या हमारी एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। किससे खरीद रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश हमारी क्या है, असेट्स है। व्हाट इज कैश, कैश इज असेट्स। कैश हमेशा असेट्स होगी, एकदम कसम खा लीजिए, कैश जब भी आएगी हमेशा असेट्स बोलेंगे, बिकॉज कैश का यूज बहुत होता है। कैश क्या है, हमारी असेट्स है, कैश हमारी असेट्स है, कैश हम देंगे। स्टेशनरी खरीद रहे हैं मींस कैश दे रहे हैं, और कैश देंगे, असेट्स कम होगी, असेट्स कम होगी तो क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन हमारा हुआ, स्टेशनरी को डेबिट करना है, हम लिखेंगे स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू क्या लिखेंगे, कैश। जिसको क्रेडिट करना उसको टू करके लिख दीजिए। फिर यहाँ पे स्टेशनरी 2,000 का है, 2,000 और 2,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग बॉट स्टेशनरी इन कैश, नगद स्टेशनरी खरीदा। इस तरह से नरेशन हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चंस की। आई होप की समझ में, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टेशनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट करते हैं। इस कैश हमारी असेट्स है, कैश देंगे, असेट्स कम होगी, और असेट्स कम होती तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरह से एंट्री हो गई स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपने देखा बच्चों, आपने जाना कि हम जनरलिटीज कैसे करते हैं। बेसिकली थर्ड क्वेश्चन तक पढ़ा हम लोगों ने। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है पेड सैलरी ऑफ रुपीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश। ये बच्चों कैश है, पेड सैलरी ऑफ रुपीज 5,000 इन कैश। सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। सैलरी हमारी क्या है, एक्सपेंस है। सबसे पहले आपको कोई भी जनरलिटीज करने के लिए आइडेंटिफाई करना होगा हेड्स क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल अप्लाई करना होगा। फर्स्ट अब अगर हम बात करें, सैलरी क्या है हमारी, एक्सपेंस है। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, एक्सपेंस को हमेशा डेबिट करते हैं। क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। कैश हमारी क्या है, असेट्स है। हमने बताया था कैश बार बार आएगी, एकदम कसम खा लीजिए, कैश हमेशा असेट्स होती है। बिकॉज अगर कैश को भूलेंगे तो बहुत सारी जनरलिटीज मिस हो जाएंगी। कैश हमारी क्या है, असेट्स है बच्चों, और कैश जैसे सैलरी हम देंगे तो कैश हमारी क्या होगी, कम होगी, पैसा हमारे पास से जाएगा। कैश कम होगा और असेट्स कम होगी तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इस तरह से अगर हम जनरलिटीज की बात करें, हमारी जो फोर्थ जनरलिटीज हो गई, सैलरी को हमें डेबिट करना है, हमने लिखा सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा, सैलरी हाउ मच 5,000, और थोड़ा स्पेस छोड़ा, हमने टू लिखा, किसको क्रेडिट करना, हमें कैश को करना है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। इस तरह से नरेशन हम लिख देंगे, क्यों एंट्री कर रहे हैं, बीइंग पेड
सैलरी इन कैश, नगद सैलरी का भुगतान किया। इफ यू आर टॉकिंग, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हमारा है डिपॉजिटेड कैश ₹1,50,000 इंटू SBI बैंक। मैंने बताया कैश बार बार आएगा, तो डिपॉजिटेड कैश ₹1,50,000 इंटू SBI बैंक। कैश डिपॉजिट कर रहे हैं SBI बैंक में। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। कैश असेट्स है। जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो कैश हमारे पास कम होगा और असेट्स कम होती है तो हम इसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, राइट। और कहाँ डिपॉजिट कर रहे हैं? SBI बैंक में। SBI बैंक क्या है? बैंक है। बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बैंक का रूल क्या कहता है? रिसीवर होगा तो डेबिट, गिवर होगा तो क्रेडिट। बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक पैसा रिसीव करेगा और रिसीवर को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इस तरह से हमारा जो 5th क्वेश्चन होगा वो कहाँ हो रहा है कि SBI बैंक को डेबिट करना है। हम लिखेंगे SBI बैंक अकाउंट डेबिट। SBI बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे, टू लिखेंगे। किसको क्रेडिट कर रहे हैं? कैश को। टू कैश 1,50,000 इस तरह से लिखते चले गए। नरेशन हो गया बीइंग डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI बैंक। कैश SBI बैंक में डिपॉजिट हुआ। इस तरह से अगर आपने, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। हमने कहा रिसीव्ड कमीशन ऑफ रुपीज़, रिसीव्ड कमीशन, इसमें कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिसीव कमीशन ऑफ ₹25,000 इंटू SBI बैंक। रिसीव कमीशन प्राप्त किया ऑफ ₹25,000, 25,000 रुपये इंटू SBI बैंक में। कमीशन मिल रहा है बच्चों SBI बैंक में। कमीशन मिल रहा है, हमारी क्या होगी? इनकम। जब भी आप LIC एजेंट है आपको कमीशन मिलता है, आप स्टाम्प वेंडर है आपको कमीशन मिलता है, आप सेल्स एजेंट है आपको कमीशन मिलता है, आपकी क्या होगी? इनकम। और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। इनकम को हमेशा क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट कहाँ मिल रहा है? हमारे बैंक में मिल रहा है। SBI बैंक हमारा क्या है? बैंक है। बैंक में मिलेगा, बैंक पैसा रिसीव करेगा और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो SBI बैंक को डेबिट करना है बिकॉज बैंक में मिल रहा है। SBI बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ेंगे और टू लिखेंगे। किसको क्रेडिट करना है? कमीशन को। टू कमीशन। इस तरह से एंट्री हो गई हमारी SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हाउ मच? 25,000 और नरेशन लिखेंगे। क्यों एंट्री कर रहे हैं? बीइंग रिसीव्ड कमीशन इनटू SBI बैंक। SBI बैंक में कमीशन प्राप्त किया, इसलिए एंट्री किया। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ। कमीशन मिल रहा है, इनकम होगी। कोई भी इनकम कभी भी मिलेगी, इनकम ऑलवेज क्रेडिट। जब भी इनकम मिले आप एकदम आँख बंद करके इनकम को क्रेडिट करिए, कैसे बैंक जो भी मिल रहा है उसको डेबिट कर लीजिए। तो इस तरह से इंट्रीज के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना होगा। एक तरह की इंट्रीज कर लिया आपने तो बार बार उस तरह की इंट्रीज जब भी रिपीट होती है किसी बिजनेस में, क्या होगा? असेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, एक्सपेंसेस होंगी, इनकम होंगी, बैंक विड्रॉल होगा, बैंक डिपॉजिट होगा, परचेज होगा, सेल होगा। इन्हीं को कॉन्सेप्ट को समझना है और इजीली सारे एंट्रीज आती जाएंगी आपको। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। हमारा परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम लक्ष्मी। गुड्स परचेज कर रहे हैं किससे? लक्ष्मी से। गुड्स हमारी क्या होगी? असेट्स होगी। जब हम जैसे हमें जब गुड्स दिया रहता है तो हम गुड्स को नहीं डेबिट क्रेडिट करते हैं, हम हमेशा परचेज या सेल को करते हैं। बिकॉज ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था परचेज फर्नीचर, सेकंड क्वेश्चन में परचेज फर्नीचर वहाँ था तो हमने फर्नीचर को मेंशन किया था, लेकिन फर्नीचर यहाँ कोई एसेट्स का नाम मेंशन नहीं है, गुड्स मेंशन है। जब भी गुड्स मेंशन रहेगा हम गुड्स को ना लिख के हमेशा परचेज को लिखेंगे। इस तरह से परचेज गुड्स ऑफ ₹12,000 फ्रॉम लक्ष्मी। गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स हमारी एसेट्स है, खरीदेंगे, एसेट्स बढ़ेगी और बढ़ेगी तो क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। आपको पहचानना है गुड्स क्या है, एसेट्स है, रूल्स पे जाना है और रूल वही अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट हमारा है लक्ष्मी से खरीद रहे हैं। लक्ष्मी हमारी क्या है? पर्सन है। लक्ष्मी इज अ पर्सन। लक्ष्मी गुड्स दे रही है मीन्स गिवर होंगी और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट इस तरह से हमारा 7 क्वेश्चन हुआ। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज को हमें डेबिट करना है, परचेज अकाउंट डेबिट। किसको क्रेडिट करना है? थोड़ा स्पेस छोड़िए, टू लिखिए। किसको क्रेडिट करना है? लक्ष्मी को। इस तरह से टू लक्ष्मी लिख देंगे मीन्स 12,000 नरेशन हो गया हमारा बीइंग
बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल खरीदा। आई होप कि बहुत अच्छे से एंट्रीज क्लियर हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू नेहा। नेहा को 15,000 रुपये का उधार माल बेचा। जब भी नाम मेंशन होता है, नेम, जब आप उधार खरीदते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं उधार खरीदते हैं, तो कोई ना कोई आपका नाम लिखता है, शॉपकीपर आपका नाम लिख देता है। लेकिन जब आप कैश देते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं, ये वेलकम बोलता है, लेकिन अपने बुक में अकाउंट आपका नाम नहीं लिखता है। इस तरह से जब भी हम उधार खरीदेंगे या उधार बेचेंगे, पर्सन का नाम जरूर लिखेंगे। और कैसे हमें पता चलेगा कि उधार है या नगद है? क्या पर्सन का नाम दिया हो और कैश बैंक के बारे में कुछ भी ना बताया गया तो हम क्रेडिट मानते हैं, उधार मानते हैं। लेकिन पर्सन का नाम दिया हो, कैश बैंक भी दे दिया हो, तो हम पर्सन का नाम ना लिख के कैश बैंक को लिख लेते हैं, तब वो नगद मेंशन हो जाता है। इस तरह से गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 15,000 टू नेहा। गुड्स सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे, गुड्स हमारी एसेट्स है, परचेज के टाइम में एसेट्स थी, अभी भी एसेट्स होगी। गुड्स खरीद रहे हैं, एसेट्स है, खरीदेंगे, सेल कर रहे हैं, बेचेंगे, एसेट्स हमारी क्या होगी? कम होगी। गुड्स सेल कर रहे हैं, एसेट्स बेचेंगे तो एसेट्स कम होगी, और कम होगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और नेहा को सेल कर रहे हैं, नेहा पर्सन है, नेहा इज द पर्सन। नेहा गुड्स रिसीव करेंगे और रिसीवर को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। इस तरह से अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया। किसको डेबिट करना है? नेहा को। नेहा डेबिट टू सेल्स, राइट। हमारा 15,000 है, 15,000 नरेशन हो गया। बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल बेचा। आई होप कि क्लियर हुआ। जब भी हम परचेज करेंगे, उधार, परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सन मीन्स लक्ष्मी। जब हम सेल करेंगे, पर्सन डेबिट टू सेल्स मीन्स नेहा डेबिट टू सेल्स। इस तरह की एंट्री हमेशा आएगी आपके साथ। तो आगे हम क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ परचेज और सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉल 5,000 फ्रॉम SBI बैंक। विड्रॉल 5,000 फ्रॉम SBI बैंक। इस बैंक से क्या हम विड्रॉल कर सकते हैं? कैश विड्रॉल कर सकते हैं। यहाँ कैश मेंशन नहीं है, लेकिन हम मानेंगे क्या? 5,000 क्या विड्रॉल कर रहे हैं? कैश विड्रॉल कर रहे हैं। 5,000 हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं, और कहाँ से? SBI बैंक से। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। कैश क्या है? हमारी असेट्स है। जब भी कैश आएगी ऑलवेज असेट्स होगी, इसलिए भूलना नहीं है। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। कैश विड्रॉल कर रहे हैं, कैश बैंक से निकालेंगे, कैश हमारे पास आएगी, मीन्स असेट्स बढ़ेगी, और असेट्स बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। कहाँ से निकाल रहे हैं? SBI बैंक से। SBI बैंक क्या है? बैंक है। बैंक दे रहा है पैसा, गिवर होगा, और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा हो जाएगा, कैश को हमें डेबिट करना है। हमने यहाँ पे लिखा कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ा हमने, टू लिखा। किसको डेबिट क्रेडिट करना है? बैंक को। तो SBI बैंक। इस तरह से एंट्री हमारी हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू SBI बैंक। नरेशन हो गया, बीइंग विड्रॉल कैश बैंक से निकाला। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमारा पेड कैश रुपीज 12,000 टू लक्ष्मी। कैश दे रहे हैं किसको? लक्ष्मी को। मैंने बताया कैश बार बार आनी है। कैश हमारी क्या है? असेट्स है। जब हम पे करेंगे तो कैश हमारे पास कम होगी, और असेट्स कम होती है तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। किसको पे कर रहे हैं? लक्ष्मी को पे कर रहे हैं। लक्ष्मी इज द पर्सन। लक्ष्मी को पे करेंगे, लक्ष्मी क्या करेंगी? कैश रिसीव करेंगे, और रिसीवर को क्या करते हैं? ऑलवेज डेबिट करते हैं। इस तरह से एंट्री हमारी हो गई क्या? कैश को हमें क्रेडिट करना और लक्ष्मी को डेबिट करना है। हम लिखेंगे लक्ष्मी डेबिट टू कैश। हाउ मच? 12,000 being paid to लक्ष्मी। इस तरह से हम लिखते चले जाएंगे, बीइंग पेड टू लक्ष्मी। आई होप कि समझ में आया। लक्ष्मी को पे कर रहे हैं, लक्ष्मी को रिसीव कर रहे हैं पैसा, रिसीव कर रहे हैं, रिसीवर को डेबिट करते हैं, कैश दे रहे हैं, कैश एसेट्स है, देंगे, एसेट्स कम होगी, क्या करेंगे? क्रेडिट। इस तरह से हमारी एंट्री होगी लक्ष्मी डेबिट टू कैश। अब हमारा लास्ट असाइनमेंट है बीइंग
रिसीव बैंक इंटरेस्ट रुपीज, रिसीव बैंक इंटरेस्ट रुपीज 350 इंटू SBI बैंक। बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है SBI बैंक में, बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी क्या होगी, इनकम होगी। और इनकम को क्या करते हैं, ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है बिकॉज बैंक इंटरेस्ट, आप बैंक में पैसा रखें, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपकी इनकम होगी, इनकम को ऑलवेज क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और SBI बैंक में मिल रहा है, SBI बैंक क्या है, बैंक है, बैंक में मिलेगा, बैंक पैसा रिसीव करेगा और रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इस तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन 11 इंक्रीज, SBI बैंक को डेबिट करना है, हमने लिखा है SBI बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा स्पेस छोड़ा, टू लिखा, किसको क्रेडिट करना है, बैंक इंटरेस्ट को, टू बैंक इंटरेस्ट, SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, हाउ मच, 350, नरेशन हो गया, बीइंग रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बीइंग रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। बैंक इंटरेस्ट की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये आती है, हर महीने बैंक इंटरेस्ट, बैंक में बैंक इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इंटरेस्ट मिलेगा, हमारी इनकम होगी, इनकम को क्रेडिट करते हैं, SBI बैंक को डेबिट करना है, SBI बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री हो गई SBI बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट। जब भी कोई इनकम होगी ऑलवेज क्रेडिट होगी, बैंक भी मिल रहा है, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, रिसीवर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आई होप कि बहुत अच्छे से एंट्री फर्स्ट असाइनमेंट क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट असाइनमेंट के साथ साथ जितने भी असाइनमेंट आपको कराएंगे वो सारे असाइनमेंट बहुत ईजिली आ जाएंगे आपको, और मैं 7 से 8 असाइनमेंट, 10 असाइनमेंट तक मैक्सिमम कराऊंगा। 10 असाइनमेंट अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर लिया तो 100% नेक्स्ट वीडियोस को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस इंट्रीज लेंगे, कंपाउंड इंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस रूल को जरूर याद करके आइए, मॉडर्न रूल। अगली बार हम ट्रेडिशनल रूल पे भी, रियल पर्सन नॉमिनल पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मॉडर्न रूल आप याद करिए, अपने फिंगर पे याद कर सकते हैं। बिजनेस में एसेट्स होंगी, लाइबिलिटीज़ होंगी, एक्सपेंसेस होंगी, इनकम होंगी, पर्सन और बैंक होंगे। एसेट्स का नेचर होगा या तो बढ़ना या तो घटना, बिकॉज हम खरीद सकते हैं या तो बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी से मिल सकता है। असेट्स बढ़ेगी तो हम डेबिट करेंगे, घटेगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी जस्ट अपोजिट होंगी, लायबिलिटीज़ भी या तो हम जो बारो किए हैं उसको भुगतान करेंगे, या तो और बारो करेंगे और उधार लेंगे, और उधार लेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी, और जो बारो किए हैं उसको देंगे, लायबिलिटी घटेगी। ये एसेट्स के अपोजिट होगी, एसेट्स बढ़ेगी डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट, एसेट्स घटेगी क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगी तो डेबिट। एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है, बिकॉज एक्सपेंस होगा या तो नहीं होगा, एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट इनकम ऑलवेज क्रेडिट होगा। पर्सन और बैंक की बात करें, पर्सन और बैंक में दो नेचर होंगे, रिसीवर होंगे और गिवर होंगे। रिसीवर होंगे तो डेबिट और गिवर होंगे तो क्रेडिट करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आई आपको। जनरलिटीज कैसी लगी आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सारे एपिसोड आप देख सकें। और सारे एपिसोड अगर आप देखते हैं 100%, दिस इज माय गारंटी, विद इन 3 to 4 मंथ यू विल बी एबल टू डू द जॉब। आप कहीं भी जॉब के लायक हो जाएंगे। आप इवन अपने आप को जज कर लीजिए, आज आप अपने आप से सोच लीजिए आप कितनी सैलरी चाहते हैं, 1 लाख चाहते हैं, 50,000 चाहते हैं, 10,000 चाहते हैं, 20,000 चाहते हैं, उतना आप अपने आप को कर लीजिए। और आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आप लोकल सिटीज में या कहीं पे भी जाएंगे, आप 1,50,000 रुपए की जॉब कर पाएंगे। थैंक यू।